हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बारिश का आनंद लीजिए सब और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है oogenesis, ठीक है। oogenesis क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। oogenesis या इसी को कहते हैं ओवोजेनेसिस। oogenesis या ओवोजेनेसिस एक ही बात है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis क्या होता है? जैसे मेल में जो गैमेट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जो फीमेल में गैमेट की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis, ठीक है। और ये oogenesis किसमें होगा? फीमेल में होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा। स्टार्ट करते हैं। oogenesis is the process by which the formation of a mature female gamete, क्या बोला है? mature female gamete occurs। अगला पॉइंट है it is not similar to spermatogenesis। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के सिमिलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट चलता है। सॉरी oogenesis, हाँ, oogenesis जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। आइडिया है। The difference between the two processes is explained in a very structured format in our biology chapter 3rd class। बायोलॉजी चैप्टर 3rd क्लास है, ठीक है। जैसे काम करें, ठीक है, कोई मतलब नहीं। यहाँ आगे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ oogenesis बिगिन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। क्या बोला है? जो अभी मैंने पहले क्या कहा, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है oogenesis और ऑफ अ ह्यूमन फीमेल एंड बिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स। गैमीट मदर सेल्स यानी कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल सेल, ठीक है। प्रीमोर्डियल सेल कहते हैं फीमेल जर्म सेल।
या इसे क्या कहते हैं, फीमेल जर्म सेल। ठीक है, आगे हाँ मदर सेल कौन, उगोनिया। ठीक है, जो गैमिट मदर सेल है उसे क्या कहते हैं, उगोनिया कहते हैं। आर फाउंड विद इन बोथ द फीटल ओवरी एंड द यूटेरस आफ्टर बर्थ। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे। इसमें क्या होगा, माइटोसिस। ठीक है, ऐसे माइटोसिस डिवीजन होते जा रहा है, और माइटोसिस डिवीजन से अगर सेल के फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 है, 2 है। और ये क्या है, बहुत उगोनिया सब, ये सब क्या है, उगोनिया। अब इसमें क्या होगा, उगोनिया में ग्रोथ होगा। ठीक है, ग्रोथ होगा, प्लॉइडी वही रहेगी। ठीक है, प्लॉइडी वही रहेगी, इसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। इस फेज को कहते हैं मैच्योरेशन फेज। ये मैच्योरेशन फेज, जहां पे ग्रोथ हो रहा है, इस फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, अरे सॉरी, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। लेकिन मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, मियोसिस जब फर्स्ट होता है, ये क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाता है, ये कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट इन प्रोफेज। ठीक है, जो प्रोफेज होता है मियोसिस फर्स्ट में, जो प्रोफेज होता है उसमें ये डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता है। फिर आगे क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन तो होगा ही। अब ये जो बना है, यहाँ प्राइमरी oocyte है तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte। और जो एक होता है, बनते 2 हैं, लेकिन जिसमें से एक क्या होता है, कह सकते हैं कम साइटो, बहुत ही कम साइटोप्लाज्म होता है, और इसे कहते हैं प्राइमरी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आगे जाकर डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, अब oogenesis में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड। एम सेकंड लिख दिया। ठीक है, एम सेकंड लिख दिया, आपको समझ जाएगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड होगा तो इसमें भी क्या होगा, एक पोलर बॉडी बनता है, और एक क्या होता है, जो लास्ट वाला ओवम, प्लॉइडी क्या होगी, एन। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी।
ये क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ कोई पोलर बॉडी नहीं बन रहा था, ठीक है, वहाँ कोई पोलर बॉडी नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें दो दो पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी। ये लास्ट में है ओवम, यही क्या है, फीमेल गैमीट है। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है और इस फेज को primary oocyte, each primary oocyte then get developed by a layer of granulosa cells called the primary follicle। अब क्या है, ये जो प्राइमरी oocytes है, ठीक है, प्राइमरी oocyte है, इसके कुछ ग्रेनुलोसा के सेल्स आ जाते हैं, ग्रेनुलोसा की सेल आ जाती है, तब हम इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, तब इसे कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। भाई बात यहाँ लिखी हुई है। अगला देख लेते हैं। मेनी ऑफ दिस फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम बर्थ अंटिल प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी से पहले ही, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले ही बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले ही बहुत सारे फॉलिकल डीजेनरेट कर जाते हैं और प्यूबर्टी तक लगभग अप्रॉक्स 60 to 80,000 इतने प्राइमरी फॉलिकल मतलब रिमेनिंग रहते हैं, इतने बच्चे रह जाते हैं, बाकी सब डीजेनरेट रहते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा था मिलियंस ऑफ इसमें गैमेट फंक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब प्राइमरी साइड प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, लेकिन सब कैसे हो रहा है, सब प्यूबर्टी से पहले सब डीजेनरेट कर जा रहे हैं, बस इतने क्या है बच्चे हैं। आगे देख लेते हैं। प्राइमरी फॉलिकल again gets surrounded by a layer of granulosa cells and a new theca is called secondary follicle। अब क्या बोला है, ये वाला जो प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte में एक सेकेंड ये ग्रेनुलोसा की सेल्स थी, तब हम इसे प्राइमरी oocyte कह रहे थे, सॉरी, जब इस प्राइमरी oocyte पे एक लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं ग्रेनुलोसा, तब हम इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन अब प्राइमरी फॉलिकल पे एक और लेयर आ जाती है, ठीक है, एक और लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं थीका, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, थीका। अब इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, इसका सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सून द सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल विद द एडिशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे एक सेकंड, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, fluid filled cavity called antrum। Theca layer is arranged into an inner theca and inner and outer theca, ठीक है, outer को external कहते हैं, inner को internal कहते हैं। मैं एक और स्लाइड लेके यहाँ समझाया, ठीक है। ये क्या था, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte में प्राइमरी oocyte में एक लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं ग्रेनुलोसा, ठीक है, ग्रेनुलोसा की लेयर आ जाती है। अब हम इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल,
प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल में एक और लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं थीका। ये वाली लेयर क्या है? ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा और ये थीका। अब इसे हम क्या कहेंगे? उस साइड से प्राइमरी फॉलिकल, अब हम इसे कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा इसमें? ये वाली लेयर ऐसे रहेगी, थोड़ा से बड़ा बना है यहाँ। उसके बाद वाली कौन सी लेयर थी? ग्रेन्युलोसा। उसके बाद ये थीका लेयर होती है। थीका लेयर वो डिवाइड हो जाती है 2 लेयर में, एक थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। ठीक है, ये 2 लेयर दिखाई दे रहा हो इस तरीके का। ये जो आउटर वाला है इसे कहते हैं थीका एक्सटर्नल, ये बाहर वाली लेयर है। और जो अंदर वाली लेयर है इसे कहते हैं थीका इंटरनल। ठीक है, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। तो एक ही लेयर थी यहाँ पर, लेकिन यही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया आगे जाकर। इनर ये येलो वाला ग्रेन्युलोसा है और जो इनर वाला है तो मतलब क्या है? प्राइमरी साइड है हमारा। अब इसमें क्या होता है? फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाता है। क्या कहते हैं? एंट्रम। एंट्रम क्या है? फ्लूइड फील्ड कैविटी है। अब हम इसे क्या कहते हैं? टर्शियरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल। कौन सी लेयर आ रही है इसकी? जो फॉलिकल है, अगर ग्रेन्युलोसा की सेल आई है तो प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद थीका की लेयर आई है तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। थीका की लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। और साथ ही इसमें एक फ्लूइड फील्ड कैविटी आ गई जिसे हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, अब इस फॉलिकल का नाम चेंज होकर क्या हो गया? टर्शियरी फॉलिकल। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। द थीका लेयर इज अरेंज्ड इनटू इनर थीका कॉल्ड इंटरनल एंड outer theca external. At this stage, the primary oocyte inside the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division. It is an unequal division forming. Unequal division forming. A large haploid secondary oocyte and tiny first polar body born does not divide further। मैंने क्या कहा था? जो पोलर बॉडी होता है आगे जाकर वो डिवाइड नहीं करता है, जाकर डीजेनरेट हो जाता है। ठीक, आगे चलिए। द टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। अ सेकेंडरी oocyte called the zona pellucida develop a new membrane around it at this stage। क्या बोला? अब ये क्या है? ये जो टर्शियरी फॉलिकल है अभी मैच्योर होगा। ठीक है, क्या होगा? मैच्योर। डायग्राम तो यही रहेगा सेम, बस वो क्या होगा? थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, उसमें एक लेयर आ जाएगी।
ठीक है, जोना पेलिस्यूटा की लेयर अब मैच्योर होगा तो इसमें क्या होगा, सीधा और कोरोना रेडिएटर। ये दोनों लेयर इसमें क्या होता है, इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है। अब हम उसे क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ओके बोला, आगे देखिए। जोना पेलिस्यूटा डेवलप्ड अ न्यू मेम्ब्रेन अराउंड at this stage. After this, the process of ovulation starts and the Graafian follicle rupture to release the secondary oocyte जो secondary oocyte है, ठीक है, उसको ये रिलीज करता है फ्रॉम द ओवरी। अब क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी क्या था, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, प्राइमरी oocyte और ये क्या है, इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। जो रिलीज होता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज यही होता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर, जब ये ग्राफियन फॉलिकल इसी से आगे चले, बस इसे 2 लेयर और ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। आगे सेकेंडरी oocyte रिलीज, बस एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। प्राइमरी oocyte पे एक लेयर आ जाती है ग्रेन्युलोसा, अब हम उसे कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल पे एक और लेयर आ जाती है जिसे कहते हैं थीका, अब वो क्या हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाकर उसमें जो उसकी जो लेयर थी थीका, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पहला थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल, और इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है जिसे कहते हैं एंट्रम। अब ये क्या हो गया, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। अब ये क्या है, न्यू टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है, पहली बात तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब जानते हैं क्या होता है। मेंसिस का मतलब होता है मंथ, ठीक है, मेंसिस का मतलब होता है मंथ, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मंथ में एक बार ही क्या कंप्लीट होता है, ये साइकिल मंथ में एक बार होता है, और ये किसमें होता है, फीमेल में, किसमें, इन फीमेल। तो मेंसिस का मतलब होता है मंथ, और साइकिल का मतलब क्या है, जो साइकिल चल रहा है बार बार, ठीक है, मंथ में एक बार, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो मैंने क्या यूट्रस में 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, बायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसमें साइक्लिक चेंज होती है, मतलब क्या होता है, साइक्लिक चेंज इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसमें साइक्लिक चेंज होता है, मतलब ब्रेक होता है, ब्लीडिंग होती है, फिर से वो रीजनरेट होता है, फिर ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये कितने दिन का होता है, 28 डेज, ये 28 डेज का होता है। ठीक है, एक स्लाइड में हम समझ लेते हैं इस बच्चे से।
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये किसमें होता है? मैमल्स में। जितने मैमल्स हैं, मैमल्स में होता है। और मैमल्स में दो, एक होते हैं प्राइमेट और एक होते हैं नॉन प्राइमेट। ठीक है, जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि एप्स हो गए, एप्स, मंकी, ह्यूमन, इसे प्राइमेट कहते हैं। नॉन प्राइमेट जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स, कैट, डॉग, जैसे क्या हो गया, नॉन प्राइमेट लगे। अगर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है प्राइमेट में हो रहा है, ठीक है, प्राइमेट में हो रहा है, तब हम इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अगर ये प्राइमेट में हो रहा है तब हम इसे कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर ये नॉन प्राइमेट में हो रहा है, ठीक है, नॉन प्राइमेट में हो रहा है, तब हम इसे कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल। तो अगर ये प्राइमेट में हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट में हो रहा है तो स्ट्रेस साइकिल। और एक पॉइंट और, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है तब हम उसे क्या कहते हैं? मेनार्च। ठीक है, मेनार्च। लेकिन स्टॉपेज को क्या कहते हैं? मेनोपॉज। और ये जो मेनार्च जो होता है 12 से लेके 13 यहाँ तक स्टार्ट होता है, इस एज तक, और एंड कब होता है? 45 टू 50। इस एज तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टॉप हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज। और बिगिनिंग को क्या कहते हैं? मेनार्च। अब देख लेते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ बताएंगे। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मैमल्स में होता है, सभी मैमल्स में होता है। ठीक है, मैमल्स दो तरीके के होते हैं, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। प्राइमेट, अगर प्राइमेट में ये साइकिल हो रहा है उसे कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट हो रहा है स्ट्रेस साइकिल। जो और ये 28 दिन है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज। और ये स्ट्रेस साइकिल होता है कितने डेज का होता है? 29 या 30 डेज। बिगिनिंग को कहते हैं मेनार्च, स्टॉपेज को कहते हैं मेनोपॉज। इतने इस एज में स्टार्ट होता है और इस एज में स्टॉप होता है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? cyclic change in the wall of endometrium.
which repeat in 28 to 30 days. 28 to 30 days in female primate. Okay. Cyclic change in the wall of endometrium which repeat in 28 या 30 days in female primate. मतलब ये एक एवरेज होता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज क्या होता है 28. ठीक है, ये डेफिनेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज को डिस्कस कर लेते हैं. कितने फेज होते हैं? टोटल इसमें 4 फेज होते हैं. ठीक है, पहला क्या है? पहला तो कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक होती है. और दूसरा वाला क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज. ठीक है, या इसी को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज. इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होगी, अब क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल का फिर से इसमें फॉर्मेशन होता है. अब फॉर्मेशन हो गया. थर्ड वाला जो फेज होता है क्या होता है? ओवुलेटरी फेज. यहाँ से यहाँ तक वाला जो फेज है ओवुलेटरी फेज होता है. इसमें ओवुलेशन होता है, ये 14th डेज होता है. ठीक है, जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसी दिन क्या होता है? ओवुलेशन होता है और ओवम रिलीज होता है. अब ओवम रिलीज हो गया. ठीक है, अब फिर से क्या होगा? फिर से वही उसके बाद क्या होगा? ये यूट्राइन वॉल जो एंडोमेट्रियम थी वो डीजेनरेट कर गई थी, उसका फिर से क्या होगा? रीजनरेशन होगा, फिर से फॉर्मेशन होगा, उसकी थिकनेस बढ़ेगी. क्या लिखा है? थिकनेस बढ़ेगी. ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं पहले से. ये वाला जो फेज होता है इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज. इस फेज में क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है वो ब्रेक होती है, ब्लीडिंग होता है. ठीक है, या इसी को हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज. इसमें क्या होता है? 20 से 40 ml ब्लड लॉस. ठीक है, 20 से लेकर 40 तक ब्लड इतने ब्लड ml का क्या होता है? लॉस होता है. इतने ml ब्लड का लॉस होता है. और ये कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन. और ये वाला जो फेज होता है 3 से 5 दिन तक चलता रहता है. इतने दिन में 20 से 40 ml ब्लड का लॉस होता है. ये कौन सा फेज है? मेंस्ट्रुअल फेज. सेकेंड क्या है? ये वाला ये फेज होता है, इस फेज को कहते हैं फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज. इसमें क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, जो इन सब फॉलिकल है इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल, इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. और ग्राफिन फॉलिकल. ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पर शॉर्ट में फॉलिकल. इनका यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन होता है. अब क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से, अब इसमें क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन किस LH और FSH दोनों को, उसमें दोनों हार्मोन होता है, उस साथ को हम कहते हैं, उस दोनों को हम साथ में कहते हैं गोनाडोट्रोपिन. ठीक है, अब उसको अच्छे समझ लेते हैं. चारों जितने फेज है इसके, उस फेज को अच्छे समझ लेते हैं. 4 फेज होते हैं. पहला क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज. प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज. इसमें 20 से 40 ml ब्लड का लॉस होता है ड्यू टू ब्रेकिंग
एंडोमेट्रियम वॉल। एंडोमेट्रियम की वॉल जब ब्रेक होती है तो 20 से 40 ml का ब्लड लॉस होता है, और ये होता कब है 3 से, ये जो फेज होता है 3 से 5 दिन तक चलते रहता है। अब अगला फेज क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जितने भी फॉलिकल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन, इनका मैच्योरेशन होता है, ठीक है। तो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। उसके बाद क्या होगा, इसी में क्या होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। एलएच एंड एफएसएच दोनों इसमें होता है। तो जो इसमें ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है ये फॉलिकल पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, फॉलिकल पे वर्क करता है, जिससे ये जो फॉलिकल होता है इसमें इससे एक हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और ये वर्क करता है ओवुलेशन को हेल्प करने में। मतलब ओवुलेशन होना मतलब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, उसमें से ओवम बाहर रिलीज होगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन, और इसमें हेल्प कौन करता है, एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन रिलीज हो गया, ठीक है, ये हार्मोन है। अब जो थर्ड इसका फेज आता है वो क्या, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज में जो ग्राफिन फॉलिकल होता है रप्चर होता है एंड सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, इसमें रिलीज हो गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब क्या होगा, जो रिलीज हो गया है यहाँ फॉलिकल था, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो ओवम, अगर ग्राफिन फॉलिकल में से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो गया, तो अब जो रिमेनिंग वाला जो पूरा पार्ट है, अब हम उसे क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं रिमेनिंग पार्ट को। कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और ये हेल्प करता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने में। मेंटेन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हेल्प करता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस में, एस्ट्रोजन हार्मोन ओवुलेशन में हेल्प करता है। तो ये सब इतने सारे फेज हैं, और ये जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ लिखता है 3 से 5, और ये वाला जो फेज होता है फॉलिकुलर फेज 6 से लेकर 13 तक, 13, तो 6 से लेकर 13 दिन तक ये वाला फेज चलते रहता है। अब ओवुलेटरी फेज जो होता है वो 1 दिन का होता है, 14th डे, ठीक है, 14th डे, और ये वाला होता है 15 to 20। पूरा टोटल कितना हुआ, 28 डेज का साइकिल हो गया। उसके 4 फेज होते हैं, चारों फेज में क्या क्या होता है सारा यहाँ पर लिखिए। आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ठीक है। वैसे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक है।